हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मोहित शाह। आई एम अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट प्रैक्टिसिंग इन मुंबई। आज हम बात करेंगे एडिक्शन के बारे में। एडिक्शन आजकल बहुत कॉमन हो गया है और एडिक्शन तरह तरह का होता है। ऐसा नहीं कि एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल का होता है या निकोटिन का होता है। एडिक्शन कैन बी ऑफ गैम्बलिंग, एडिक्शन कैन बी ऑफ पोर्नोग्राफी, एडिक्शन कैन बी ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स। मोबाइल का भी एडिक्शन हो सकता है। तो बहुत बार हम उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराते हैं कि वो समझता नहीं है, कि उसको पता है कि ये चीज़ उसके लिए ठीक नहीं है, फिर भी वो कर रहा है। जैसे किसी का लिवर ख़राब होता है तो भी वो ड्रिंक करते रहते हैं, किसी के लंग्स ख़राब होते हैं तो भी वो स्मोकिंग करते रहते हैं। एक्चुअली इतना आसान नहीं है। जो एडिक्शन का मरीज़ होता है उसके लिए छोड़ना इतना आसान नहीं, और बोल के कि उसको टोक के उस पर गुस्सा करके वो ठीक नहीं हो सकता है। कुछ ब्रेन में केमिकल्स ऐसे बनते हैं जो आपको एडिक्शन प्रोन कर देते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी लोग वीक में एक ही बार सिगरेट पीते हैं या एक ही बार ड्रिंक करते हैं, रोज़ नहीं करते, पर कुछ लोग रोज़ करने लगते हैं। आपने ये भी देखा है कि कभी कुछ लोग कसिनो में 3 महीने में एक बार जाते हैं, ताश वगैरह खेल के आते हैं। बट जिसको एडिक्शन होता है वो रोज़ जाएगा, रोज़ खेलेगा, इतना नुकसान करेगा कि वो नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाएगा। हर एक व्यक्ति अलग होता है, पर जिसको एडिक्शन की बीमारी है उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और उसका ट्रीटमेंट एक साइकियाट्रिस्ट ही कर सकता है, क्योंकि जिसको एडिक्शन की बीमारी है उसको कुछ दवाइयों की ज़रूरत होती है जो इस बीमारी को ठीक कर सके। जो हम बोलते हैं ना कि वो अपनी इच्छा पे कंट्रोल कर सके, अपने आप को रोक सके। तो जैसे हमने अल्कोहल एडिक्शन में एक नाल्ट्रेक्सोन करके एक दवाई है, जो अगर कोई लेता है उसको अल्कोहल पीने की इच्छा कम हो जाती है। ऑफ कोर्स ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि सामने से इस व्यक्ति को मोटिवेशन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर से इच्छा नहीं है तो एडिक्शन छोड़ पाना मुश्किल होता है। पर हमने देखा है कि बहुत लोगों को अंदर से छोड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, पर क्योंकि नुकसान इतना ज़्यादा है कि उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा डेफिनेटली काउंसलिंग, थेरेपी से भी एडिक्शन में फ़ायदा हो सकता है। पर बहुत बार पेशेंट ये एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे बीमारी है, कि मुझे एडिक्शन की प्रॉब्लम है, मुझे किसी को बात करनी है या उसके बारे में कोई ट्रीटमेंट करना है। बट अगर हम उनको मोटिवेट करें कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो मैंने देखा है कि काफ़ी पेशेंट ठीक हो सकते हैं। दूसरा, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस जैसे एक ग्रुप है जो काफ़ी अल्कोहल की जिसको एडिक्शन है उनकी मदद करता है। वो ग्रुप में लोग आके अल्कोहल के बारे में बात करते हैं, उनके एडिक्शन के बारे में बात करते हैं, और काफ़ी लोगों को उससे भी फ़ायदा होता है। इसके अलावा एडिक्शन ड्रग्स का भी हो सकता है, जैसे कुछ दवाई खाने का एडिक्शन या कोकेन, एमडी, इसका भी एडिक्शन होता है जो बहुत ही तकलीफ़ देता है। और उससे छूटने के लिए कभी कभी रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी जाना पड़ सकता है। अल्कोहल के लिए भी एडिक्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो रिहैब सेंटर्स में भी पेशेंट को जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये एडिक्शन जल्दी ठीक नहीं होते हैं। आप लोग मुझसे पूछेंगे कि पता कैसे चले कि हमको एडिक्शन है। देखिए, अगर कोई भी तरह का एडिक्शन आपको आपकी पारिवारिक और आपके प्रोफेशनल जीवन में तकलीफ़ देता है तो उसको हम एडिक्शन बोल सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल सेट करते हैं कि फ़ोन का एडिक्शन। अगर आपको फ़ोन का एडिक्शन है तो अगर आप फ़ोन में इतना टाइम व्यस्त कर रहे हो ताकि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आपका काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या आपके घर में लोग आपको कंप्लेंट करते हैं कि आप हमेशा फ़ोन पे ही रहते हैं, उसको हम बोलते हैं कि इसको स्क्रीन का एडिक्शन है। जैसे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अगर कोई भी चीज़ डिस्टर्ब करती है तो वो हम उसको एडिक्शन बोलते हैं। तो मैं एक उदाहरण दूंगा। सपोज़ आपका फ़ोन एडिक्शन है, तो आपको उसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहले तो हमको मॉनिटर करना है कि हमारा स्क्रीन टाइम क्या है। तो अगर आप देखोगे, चाहे एप्पल हो या एंड्रॉयड हो, सारे फ़ोन्स में एक ऐप होता है जिससे एग्जैक्टली पता चलता है कि आप कितना टाइम मोबाइल पे हो। जैसे जनरली हम कहते हैं कि 3 आवर्स ऑफ मोबाइल स्क्रीन टाइम इज़ ओके, स्पेशली व्हेन यू सी मोबाइल, बिकॉज मोबाइल काफ़ी तरह के कामों के लिए भी आजकल इस्तेमाल होता है। बट अगर 3 घंटे से ज़्यादा है, तो मैंने देखा है कि मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, किसी का 6 घंटा, 7 घंटा, किसी का 5 घंटा, तो वो थोड़ा ज़्यादा है। उसमें हमको ये भी पता चलता है कि आप किस पे ज़्यादा टाइम बिता रहे हो। जैसे व्हाट्सएप पे कितना टाइम बिता रहे हो, इंस्टाग्राम पे कितना टाइम बिता रहे हो। तो हमें कॉन्शियसली जब हमको पता रहता है कि आपको इतना स्क्रीन टाइम इस ऐप में है, तो आप कॉन्शियसली उसको कम कर सकते हो। शायद स्क्रीन एडिक्शन के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीन एडिक्शन के लिए अगर आपका अवेयरनेस भी होता है कि आपको समझ रहा है कि मैं कहीं ना कहीं बढ़ रहा है मुझे, तो हम उसको कम कर सकते हैं। पर बहुत बार देखा है कि अगर आपको इंटरनली आप एंशियस हो और आप डिप्रेस्ड हो और आपका मूड अच्छा नहीं है,
तो हम उसको बोलते हैं कि स्क्रॉल करते रहना, जिसको हम बोलते हैं कि पूरा टाइम मोबाइल पे स्क्रॉल करना, बिकॉज यू आर यूजिंग दैट स्क्रीन एज अ एस्केप वे आउट, कि आपको क्योंकि कुछ करने को है नहीं, आप अंदर से इतने तकलीफ में हो, तो आप ये स्क्रीन पे टाइम इतना बिता रहे हो। तो अगर वो भी है, तो अगर आप उसका एंजाइटी का या डिप्रेशन का या आपको जो भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है उसका आप ट्रीटमेंट करते हो, तो ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन का एडिक्शन कम हो सकता है। सो ये सिंपल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप प्लीज़ ऑल ऑफ़ यू शुड गो एंड चेक योर मोबाइल यूसेज कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। और एक एडिक्शन की मैं बात करूँगा जो बहुत कॉमन हो गया है, वो है पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग। अब गैम्बलिंग तरह तरह के हो सकते हैं। गैम्बलिंग आप कोई ऐप से कर सकते हैं, गैम्बलिंग आप शेयर ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। मैंने देखा है कि बिकॉज़ इतना इजी हो गया एक्सेस बिकॉज ऑफ द मोबाइल, कि लोग लोन के ऐप से लोन लेते हैं और उस लोन पे गैम्बलिंग करते हैं, और वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। मैंने इतने सारे पेशेंट देखे जो 2 से 3 करोड़ का भी नुकसान कर चुके हैं। जब नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, वो नुकसान की भरपाई करने के लिए और लोन लेते हैं और तरह तरह के लोगों से पैसा मांगते हैं और परेशान हो जाते हैं। ये भी एक तरह का एडिक्शन है जो हमको रियलाइज़ नहीं होता है, पर इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्योंकि ये एडिक्शन इतना प्रबल होता है कि आप अगर गैम्बलिंग नहीं करते या वो ऐप में आप अपने पैसा नहीं देखते हैं, तो आपको घबराहट होने लगती है, आपको नींद नहीं आती, तो तरह तरह के आपको लगता है कि मैं जाके वो ऐप में देखूँ, पैसे और बनाऊँ या पैसे और इन्वेस्ट करूँ। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ ऑलरेडी बहुत नुकसान कर चुके हो और फिर भी आपका ये नुकसान आप किसी को बता नहीं रहे हो या इसको कुछ दूसरा वे आउट ढूंढ रहे हो, तो आप प्लीज़ जाइए और आपकी फैमिली मेम्बर को कन्फेस कीजिए कि यस, मैंने इतना इतना नुकसान कर दिया है, और आप प्लीज़ कोई डॉक्टर की सलाह लीजिए कि इससे मैं कैसे बाहर निकलूँ। तो हमने देखा है कि एडिक्शन तरह तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग के बारे में, स्क्रीन एडिक्शन के बारे में। एडिक्शन अल्कोहल का हो सकता है, एडिक्शन निकोटिन का हो सकता है, एडिक्शन कोकेन एमडी का हो सकता है, एडिक्शन पोर्नोग्राफी का हो सकता है। तो हर एडिक्शन के लिए ट्रीटमेंट थोड़े अलग अलग होते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको लगता है कि आप कोई एडिक्शन से पीड़ित है, तो आप प्लीज़ जाइए डॉक्टर से बात कीजिए, क्योंकि ये एडिक्शन की बीमारी बहुत ख़तरनाक हो सकती है, आपको और आपकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकती है। तो प्लीज़ जाइए और इसका ट्रीटमेंट करिए। थैंक यू।